मैं इस समय महाकाल की नगरी उज्जैन में खड़ा हूँ और ठीक उस दरवाजे के सामने खड़ा हूँ जहाँ से महाकाल लोक की शुरुआत होती है। महाकाल लोक वो स्थान है जिसका नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। जब जब लोग महाकाल के दर्शन करने आते हैं तो महाकाल लोक के दर्शन करने घूमने जरूर जाते हैं। इसकी भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले करीब 6-8 महीनों में, साल भर के अंदर करीब करीब यहाँ पे जबरदस्त लोगों का आना बढ़ा है। न सिर्फ लोगों का आना बढ़ा है बल्कि शहर और आसपास के क्षेत्र में आर्थिक विकास भी हुआ है। दावा ये किया जा रहा है कि करीब 2.5 लाख लोग डेली यहाँ आ रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ महाकाल धार्मिक दर्शन की बात की जाए उससे 30 करोड़ की वृद्धि इस क्षेत्र में हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। यहाँ के प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं। जब से लोग आना शुरू हुए हैं तो यहाँ पे फुटफॉल शुरू हुआ। लोग अपनी गाड़ियों से आते हैं, गाड़ियां जो पार्किंग में होती है तो वहां से लोग ई रिक्शा से ट्रैवल करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ के तमाम जो छोटे मोटे बड़े व्यवसाय हैं उन सबको इस महाकाल लोक के निर्माण के बाद से बहुत तेजी से फायदा पहुंचा है। तो चलिए हम महाकाल लोक पे आज देखेंगे क्या कुछ है यहाँ पे, लोगों से कुछ चर्चा करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक धार्मिक जगह धीरे धीरे अपने क्षेत्र का न सिर्फ सामाजिक विकास करती है बल्कि आर्थिक स्तर पर भी उसको दुनिया के सामने एक बड़ी मिसाल के तौर पे पेश करती है। उज्जैन का ये चौतरफा विकास संभव हो पाया है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विजन और मध्य प्रदेश सरकार के लगातार प्रयासों से। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार धार्मिक टूरिज्म को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसमें महाकाल की नगरी ने बड़ा इम्पैक्ट पैदा किया है। मैं इस समय महाकाल की नगरी उज्जैन में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं उज्जैन के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम जी। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। धन्यवाद। सर, जैसा कि महाकाल लोक के बारे में हम कई सारी बातें सुन रहे हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं महाकाल लोक के निर्माण के बाद यहाँ उज्जैन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिले आपको? देखिए, धार्मिक पर्यटन का आज की तारीख में उज्जैन भारत का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। महाकाल लोक के बाद जो श्रद्धालुओं की संख्या उसमें 6 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई। चूँकि लोग आके दर्शन के बाद महाकाल लोक घूमते हैं और शाम को चूँकि लाइटिंग होती है तो लोग वेट करते हैं, शाम तक रुकते हैं शाम तक, और इसी बीच वो शहर में कम से कम 6 से 8 घंटे गुजारते हैं, बाकी मंदिरों के दर्शन करते हैं। इससे जो उज्जैन की इकोनॉमी में चेंज आया है वो अप्रत्याशित है। धार्मिक पर्यटन किस तरह से किसी शहर की सूरत बदल सकती है, उज्जैन उसका उदाहरण है। उज्जैन के इस डेवलपमेंट में आम आदमी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, चाहे वो छोटे ढाबे वाले हों, ई रिक्शा वाले हों, फूल प्रसाद बेचने वाले हों, टीका लगाने वाले हों। इसके अतिरिक्त आपको बड़े होटल्स हैं। तो हमारा आकलन है कि प्रतिदिन सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म से प्रतिदिन यहाँ 30 करोड़ रुपए का व्यापार अतिरिक्त हो रहा है पहले की तुलना में। इसके अतिरिक्त यहाँ भारत सरकार ने यूनिटी मॉल सैंक्शन किया है 300 करोड़ रुपए का, जिसमें पूरे भारत के हर स्टेट के जो प्रोडक्ट हैं हैंडीक्राफ्ट के, हमारे मध्य प्रदेश के 52 जिलों के जो प्रोडक्ट है उनका डिस्प्ले होगा। तो मुझे लगता है कि आगामी दिनों में उज्जैन में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और इस पूरे रीजनल डेवलपमेंट में उज्जैन की एक नोडल भूमिका होगी। मैं इस समय महाकाल मंदिर परिसर में हूँ और मेरे साथ हैं महाकाल के महंत विनीत गिरी महाराज जी। अब उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि महाकाल लोक के बाद क्या कुछ उन्होंने अंदर महसूस किया है। महाराज जी, सबसे पहले बताइए कि जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ है तब तक क्या कुछ आपने बदलाव महसूस किया है पिछले सालों के मुकाबले? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ और इसका लोकार्पण हुआ है तो आमूलचूल परिवर्तन पूरे महाकाल मंदिर ही नहीं अपितु पूरे क्षेत्र में हुआ है। आप उसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भी, और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो भी, भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो भी, हर तरीके से यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। जैसे कि हम प्रारंभ में श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो जहाँ पर प्रतिदिन 40 से 50 हज़ार श्रद्धालु आते थे, वहाँ पर आज 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। और एक और हमारे यहाँ सिद्धांत है, यथा राजा तथा प्रजा। तो जैसा राजा होता है, तो जब हमारे देश के जो भी युवा हैं, हमारे घर परिवार के लोग हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, वो देखते हैं कि हमारा राजा मंदिर में जा रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, सात्विक विचारधारा के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। किसी भी शहर के बदलाव की कहानी को समझना हो तो उन लोगों से जानना चाहिए जिसने शहर के बदलते दौर को अपनी नज़रों के सामने होते देखा है।
तो मैं एक ऐसे ही वरिष्ठ समाज सेवी के साथ बैठा हुआ हूँ। मेरा नाम मोहनलाल राठौर है। महाकाल को मैं सन 63 से लगातार अलग अलग फेजेस में देखता रहा हूँ। अगर हम 63 से बात सोचें तो उस वक्त की जो मंदिर की स्थितियाँ, शहर के यातायात की व्यवस्थाएं बहुत ही मतलब पिछड़े स्थितियों में थी। कुल मिलाकर देखें तो जहाँ महाकाल लोक अभी 1-1.5 साल ही हुआ होगा, लेकिन इतना अच्छा मतलब स्वरूप महाकाल का हो गया कि लगभग मेरा जहाँ तक सोच है योगनी आर्थिक वृद्धि शहर के व्यवसायियों की हुई है। यातायात के जो साधन हैं, चाहे ऑटो रिक्शा हो, चाहे टैक्सीज हो, इसके साथ साथ रेलवे को भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। सर यहाँ पे एक होटल का बिजनेस बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। जिन होटलों को कोई 500 रुपये से नहीं पूछता था, आज 5-5 हज़ार रुपये में कमरे मिल रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने महाकाल कॉरिडोर बनाकर बहुत अच्छा काम करा है, जिससे काफ़ी पर्यटन लोग बाहर से आ रहे हैं। गाड़ियाँ भी खूब चल रही है। 700-800 रुपये तक का हमारी मजदूरी हो जाती है। धंधे पानी रोजगार बढ़ा है, पहले से बहुत अंतर आया भैया। पहले तो 500-600 होता था, 1000-1200 हो रहा है। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है और मैं शिप्रा के तट पर मौजूद राम घाट पर खड़ा हूँ। तो यहाँ हम लोगों से जानते हैं, समझते हैं कि महाकाल लोक के निर्माण के बाद से उन्होंने क्या कुछ अनुभव किया है। यहाँ पे हमने ये महाकालेश्वर देखा है और बाकी की 3-4 पॉइंट है वहाँ पे साथ ही घूम के आए हम सब लोग। अभी ये घूम के अभी वहाँ पे हरसिद्धि माता जी की आरती, वो आरती करेगी, ये भी आरती करेगी। उज्जैन में आते ही वहाँ पे मंदिर में जैसे गए ना, तो वो जो वाइब जो थी ना, ग्रेस जो था, वो ही बहुत अलग था। फिर काल भैरव के टेंपल में हम लोग गए, वहाँ पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। बाकी भी बहुत सारे, गणेश का टेंपल देखा। ऐसे भक्तिमय वातावरण यहाँ मिलता है कि मन एकदम से शांत हो जाता है, सब टेंशन दूर हो जाता है, ऐसा लगा कि बस स्वर्ग में आ गए। महाकाल लोक की खूबसूरती को अगर आपको देखना है, समझना, महसूस करना है, तो यहाँ पर आपको शाम से शुरू होने वाली लाइटिंग को देखना होगा। आप चारों तरफ देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरती से लाइट के द्वारा महाकाल लोक को निखारा गया है। कई सारी मूर्तियों के साथ लाइट लगे हुए हैं जो मूर्ति की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। आप वॉल पे देख सकते हैं कई सारे श्लोक लिखे हुए हैं, कई मंत्र लिखे हुए हैं कई जगहों पे। एक्साइटिंग ये लगा व्हेन आई गॉट टू नो कि ये सिर्फ 2 साल में बना है। दिस इज अमेजिंग जॉब डन बाय whoever I built this and looks amazing. Before that I am from Delhi, so I went to actually जो हमारा दिल्ली में मंदिर है अक्षरधाम टेम्पल, मुझे लगा था कि सिर्फ नक्काशी वहाँ पे अच्छी है, बट इसको देख के लग रहा है कि अमेजिंग। इन मूर्तियों में एक विशेष बात यह है कि शिव की काफ़ी सारी मुद्राएं दिखाई गई है। यहाँ पे शिव जी ने क्या क्या किया है। शिव जी को जो महाकाल है उसको उज्जैन का राजा बोला जाता है, और आप इस जगह को देखोगे तो ये एग्जैक्टली राजमहल की तरह लगता है, राजमहल की तरह डिज़ाइन किया गया है। सो राजा का जो राजमहल है उसकी तरह लगता है देखने में, ब्यूटीफुल। मेरे को घूम के बहुत ही अच्छा लगा और आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ आके मैं बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ रुकूँ और 2-4 दिन हो। सबसे पहली चीज जो है यहाँ मंत्र जो बज रहा है, और जो यानी सरकार ने जो बनाया है इसको, और जो व्यवस्था है यहाँ की, वो एकदम मन को ना ऐसा लग रहा है कि अपन सच में कहीं एक भगवान के मंदिर में आए हैं और मन में शांति होती है। ये तो महाकालेश्वर मंदिर बहुत अच्छा है। बारीकी से शिव भगवान के जो छोटे छोटे कर्ण, जैसे जो पता नहीं बहुत लोगों को जनरल में पता रहेगा, उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल रही है। मैंने देखा कि रावण कैलाश पर्वत उठा रहे, कर्पूर गौरम कल्रावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम भगवान भवानी कैकम। सनातन धर्म के बारे में जो भगवान से रिलेटेड सभी चीजें यहाँ पे एक अच्छी तरीके से दर्शाई गई है। शिव जी के अनेक रूप हमने यहाँ पे देखे हैं। बहुत ही सुंदर और स्वच्छ परिसर है। तो हमने आपको दिखाया कि जब हम दिन में यहाँ पर आए थे तब हमने आपको दिन का यहाँ पर कुछ विजुअल्स दिखाए, हमने आपको शाम की खूबसूरती यहाँ पर दिखाई कि कैसे महाकाल लोक को बड़ी खूबसूरती के साथ
तैयार किया गया है। हमने आपको ये सब बताया कि कैसे महाकाल लोक के निर्माण के बाद उज्जैन की इकोनॉमी ने बूम किया है। उज्जैन में जहाँ लोगों को रोजगार मिला है, वहीं पे जो लोग काम कर रहे थे उनकी आमदनी भी बढ़ी है। जब लोग बाहर से आना शुरू होते हैं तो वो शहर को कुछ दे करके जाते हैं। जितना वो यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर के जाते हैं, उतना वो यहाँ पे पैसा खर्च करके शहर को कुछ दे करके जाते हैं। तो निश्चित ही महाकाल लोक का निर्माण में जो कुछ आगे की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जल्दी यहाँ पर कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करते हैं महाकाल लोक आगे भी इस शहर के लिए ना सही, इस प्रदेश के लिए भी सही, इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा आर्थिक उन्नति का रास्ता लेकर के आएगा। साथ ही धर्म के लिहाज से भी ये एक मजबूत और पर्यटन के लिहाज से भी ये एक बहुत ही मुफीद जगह बनकर उभर रहा है। आज के लिए इतना ही। हम फिर जुड़ेंगे नए विषय के साथ में। आप देखते हैं जागरण.com। नमस्कार।